चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश के सीएम पद की शपथ ली। नायडू ने चौथी बार राज्य के मुख्यमंत्री की शपथ ली। चंद्रबाबू के बेटे नारा लोकेश ने भी ली शपथ। टीडीपी ने आंध्र के विधानसभा चुनाव में 175 में से 135 सीटों पर जीत दर्ज कर पूर्ण बहुमत हासिल किया। शपथ में शामिल हुए पीएम मोदी, जेपी नड्डा और अमित शाह। आंध्र में शपथ में मशहूर हस्तियां में आई नजर। रजनीकांत, मोहन बाबू, जूनियर एनटीआर समेत चिरंजीवी, रामचरण सभी मौजूद। चंद्रबाबू के बाद मशहूर अभिनेता पवन कल्याण ने भी ली उप मुख्यमंत्री पद की शपथ। चंद्रबाबू नायडू के शपथ में नहीं पहुंचे बिहार के सीएम नीतीश कुमार। राजनीतिक गलियारों में चर्चा गर्म। नायडू की शपथ में नहीं जाने पर जेडीयू नेता और बिहार सरकार में मंत्री जमा खान का बयान। कहा, नहीं जाने के कई कारण, तबीयत भी हो सकती है खराब। सामने आएगा नहीं जाना होगा तो कोई कारण होगा। कारण क्या ये हो सकता है कि तबीयत ठीक न हो, नहीं जाना चाहे, यही हो सकता है। आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद ने नीतीश के आंध्र प्रदेश नहीं जाने पर उठाए सवाल। कहा, एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं। देखिए, मुख्यमंत्री जी का जाना नहीं जाना ये उनका अपना मामला है, लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि अंदर खाने में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। चंद्रबाबू नायडू की शपथ ग्रहण में नीतीश के शामिल नहीं होने की चर्चा पर बीजेपी का बयान। बीजेपी नेता गुरु प्रकाश बोले, नीतीश के अपने कुछ काम हो सकते हैं, इसे अधिक तूल देने, गलत अर्थ निकालने की कोई जरूरत नहीं। महसूस नहीं होती है। उनकी कुछ कमिटमेंट्स होंगे, स्टेट में कमिटमेंट्स होंगे, इस कारण वो नहीं जा पा रहे होंगे। इसमें अनावश्यक कुछ पॉलिटिकल रीडिंग्स में सीडिंग करने की जरूरत महसूस नहीं होती है। कल रायबरेली के बाद आज वायनाड पहुंचे राहुल गांधी। सीट को लेकर जताई अपनी दुविधा। कहा, वायनाड के मतदाताओं का धन्यवाद। राहुल ने वाराणसी सीट पर मोदी को मिली टक्कर का किया उल्लेख। कहा, मुश्किल से जीते मोदी। ओडिशा में मोहन मांझी बनेंगे मुख्यमंत्री। पहली बार ओडिशा में बनने जा रहे हैं बीजेपी के मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री पद की शपथ के बाद केवी सिंहदेव और प्रभाती परिदा लेंगे डिप्टी सीएम पद की शपथ। पीएम मोदी शपथ ग्रहण समारोह का बनेंगे हिस्सा। शाम 4:45 से 5:30 बजे के बीच है शपथ ग्रहण। मंत्रालय बंटवारे के बाद फुल एक्शन में मोदी सरकार। दिग्गज मंत्रियों ने संभाला कार्यभार। 100 दिन के एजेंडे पर शुरू हुआ काम। जम्मू कश्मीर के रियासी में श्रद्धालुओं पर आतंकवादी हमले के विरोध में अलीगढ़ में प्रदर्शन। सड़क पर उतरे विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता। जम्मू कश्मीर के कठुआ में सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकवादियों से मुठभेड़। गोलीबारी में सीआरपीएफ के एक जवान शहीद। एक आतंकी ढेर। पूरे इलाके में ड्रोन से सर्च जारी। जम्मू कश्मीर के डोडा में भी आतंकवादियों ने की गोलीबारी। 6 सुरक्षाकर्मी घायल हुए। इलाके में सेना और पुलिस का संयुक्त तलाशी अभियान जारी। जम्मू कश्मीर के हीरानगर में आतंकवादी हमले में 2 नागरिक घायल। एक आतंकवादी ढेर। कठुआ के हीरानगर में मारे गए आतंकवादी के बैग से 1 लाख रुपए कैश मिले। चॉकलेट और 3 ग्रेनेड्स बरामद। कठुआ में 2 आतंकवादियों की गई पहचान। कुल 4 घुसपैठिए आतंकवादियों की आशंका। रियासी आतंकवादी हमले में एक आतंकवादी का स्केच जारी। आतंकवादी की जानकारी देने वाले को मिलेगा 20 लाख रुपए का इनाम। रियासी आतंकवादी हमले के विरुद्ध लोगों ने मोमबत्ती जलाकर निकाला विरोध मार्च। जमकर की नारेबाजी। जम्मू से सुबह 6 बजे माता खीर भवानी की यात्रा शुरू। रियासी आतंकवादी हमले के बाद सुरक्षा कड़ी की गई।
मणिपुर हिंसा के बाद असम में शरण ले रहे हैं पीड़ित। जिरीबाम से सिलचर कर रहे हैं पलायन। सिलचर में शरणार्थियों को सुरक्षा बलों के जवान जांच पड़ताल के बाद शरणार्थी शिविर में भेज रहे हैं। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने इलाके में कड़ी निगरानी के निर्देश दिए। जम्मू कश्मीर के नौशेरा इलाके में देखे गए 2 संदिग्ध, दोनों की सुरक्षा बलों ने तलाश में चलाया सर्च ऑपरेशन। जम्मू कश्मीर में 3 दिन में 3 आतंकवादियों पर हुई राजनीति हमले की निंदा कर बोली महबूबा मुफ्ती, आखिर सुरक्षा बलों से इतनी चूक क्यों? नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने भी की आतंकवादी हमले की निंदा, कहा बंदूक के दम पर किसी समस्या का समाधान नहीं। आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती बोले, सर्जिकल स्ट्राइक क्यों नहीं कर रही है सरकार, पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। इस पर सख्त लेना चाहिए और हो सके, और मुझे लगता है कि इस बार सर्जिकल स्ट्राइक टाइप के एक्शन लेने चाहिए। दिल्ली में पेयजल संकट पर आज तक के ऑपरेशन टैंकर का बड़ा असर, सुप्रीम कोर्ट में चल रही है सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा चैनल पर भी टैंकर माफिया की खबरें चल रही हैं। अदालत ने पूछा सरकार से टैंकर माफिया पर क्या एक्शन ले रहे हैं। केजरीवाल सरकार के जल मंत्री आतिशी ने आज तक इस ऑपरेशन टैंकर माफिया का लिया संज्ञान, कही कार्रवाई की बात। केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा बोले, दिल्ली सरकार कोई एक्शन नहीं लेगी, वो सिर्फ कहते हैं करते नहीं। राजधानी दिल्ली में जल संकट के बाद हुआ पावर संकट, भीषण गर्मी के बीच शहर के कई हिस्सों में 3 घंटे से अधिक बिजली गुल। आतिशी बोली, नेशनल पावर ग्रिड हुआ फेल। पीएम मोदी ने सभी मंत्रियों से की अपील, सोशल मीडिया से मोदी का परिवार हटाने का दिया आदेश। 18 जून को काशी जा सकते हैं पीएम मोदी, तीसरी बार पीएम बनने के बाद पहला दौरा, किसानों से करेंगे संवाद। रायबरेली अमेठी में राहुल प्रियंका ने की आभार सभा, जीत के लिए जनता का शुक्रिया कहा। प्रदेश की 403 विधानसभाओं में आज से धन्यवाद यात्रा की भी तैयारी। जीत के बाद रायबरेली पहुंचे राहुल ने पीएम के विरुद्ध खोला मोर्चा, कहा यूपी ने नफरत के विरुद्ध किया वोट। प्रियंका बोली, देश को साफ राजनीति पसंद। रायबरेली में राहुल ने मोदी पर प्रहार किया, बोले अगर प्रियंका वाराणसी से चुनाव लड़ती तो मोदी को मिलती करारी शिकस्त। 3 लाख से अधिक वोट से हारते मोदी। गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी का बड़ा बयान, बोले खत्म हो चुका है मोदी का जादू, योगी अगर मजबूती से न लड़ते तो हार जाते मोदी। लखनऊ में अखिलेश ने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया, करहल विधानसभा से विधायक थे अखिलेश यादव। लोकसभा में बड़ी जीत के बाद केदारेश्वर मंदिर पहुंचे सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, विधि विधान से पूजा अर्चना की, भगवान केदारेश्वर का लिया आशीर्वाद। छत्तीसगढ़ के बालोदा बाजार में आगजनी तनाव, अब तक 60 से अधिक गिरफ्तार, कलेक्टर एसपी को हटाया गया। बालोदा बाजार जिले में हुई हिंसा पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान, कहा राज्य में ऐसी घटना पहली बार हुई, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को देना चाहिए इस्तीफा। गोरखपुर में गर्मी का प्रकोप, लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, पारा 40 के पार। अगले 3-4 दिन में पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भारी बारिश की चेतावनी, आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। आईएमडी की सूचना, अगले 5 दिन उत्तर पश्चिमी और पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में जारी रहेगी गर्मी। एसआरसी का खुलासा, ओडिशा में हीट स्ट्रोक से 41 लोगों की मौत। हिमाचल के निचले इलाकों में फिर हीट वेव की मार, 48 घंटे का येलो अलर्ट, 17 जून तक प्रदेश में प्री मानसून की उम्मीद। सुपौल में ट्रक ऑटो की भीषण टक्कर, 4 की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। धनबाद में व्यक्ति की कुल्हाड़ी मारकर हत्या, पानी का कनेक्शन को लेकर झगड़ा हुआ और उसके बाद विवाद।
शिवनी में बिजली गिरने से खेत में काम कर रहे 3 मजदूरों की मौत, 4 घायल। विदिशा में औद्योगिक क्षेत्र में भीषण आग, दूर दूर तक दिखी आग की लपटें। मुजफ्फरपुर में अस्पताल की लापरवाही, पैर टूटे घायल मरीज का गत्ता बांधकर किया इलाज। बुल्डाना में बिजली गिरने से किसान शेड में आग, ट्रैक्टर समेत 90 किलो प्याज जलकर खाक। प्रयागराज में ऑनलाइन गेम में फर्जीवाड़ा करने वालों का खुलासा, पुलिस ने किया गिरफ्तार। बिहार के छपरा में वकील पिता और उसके बेटे को अज्ञात हमलावरों ने मारी गोली, पुलिस ने जमीन विवाद के चलते जताई हत्या की आशंका, 2 गिरफ्तार। बलिया में हत्या का पुलिस ने किया खुलासा, पत्नी ने ही पति की हत्या की। नैनीताल में जल रहे हैं जंगल, जंगल में लगी भीषण आग में लाखों की वन संपदा जलकर खाक, वन्य जीवों पर बढ़ गया संकट। भोपाल में बीती रात मंत्रालय में आग लग गई, ब्लास्ट के साथ एसी में लगी आग, एसी मेंटेनेंस के दौरान हुआ था ब्लास्ट, बाल बाल बचे लोग। हिंगोली में बदला मौसम, शहर में हुई मूसलाधार बारिश, तस्वीरों में बुरा हाल। हैदराबाद में जमकर बरसे बादल, लोगों को मिली गर्मी से राहत। प्रयागराज में भीषण गर्मी और लू से बढ़ी लोगों की परेशानी, लोगों का घर से बाहर निकलना हुआ मुश्किल। हरदोई में हाईवे पर रह रहे परिवार पर तेज रफ्तार ट्रक पलटा, 8 की मौत। मध्य प्रदेश के भिंड में फैल रहा है हैजा, 3 की मौत, 100 से अधिक बीमार। लुधियाना में दिन दहाड़े लूट, बदमाशों ने पंजाब सिंध बैंक से लूट लिए 15 लाख रुपए। अलीगढ़ में बीजेपी कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या, आरोपी फरार, जांच में जुटी पुलिस। नोएडा में दुकान में लगी आग ने पेट्रोल पंप को लिया अपनी चपेट में, वीडियो में भयंकर आग का विकराल रूप दिखा। आग की ऊंची ऊंची लपटों से इलाके में हड़कंप, मौके पर फायर टेंडर की 10 गाड़ियां पहुंची। पुणे के पिपरी चिंचवड़ में तेज रफ्तार कार ने मारी महिला को टक्कर, घटना सीसीटीवी में कैद, महिला को गंभीर चोटें नहीं आई। झारखंड में पुलिस कैंपस में आग का तांडव, आग लगने से 70 गाड़ियां जलकर खाक। अंबाला में कॉस्मेटिक्स की फैक्ट्री में भयंकर आग, पूरी फैक्ट्री खाक। चंपावत के जंगलों में सुलगी आग, वन विभाग के कर्मचारी बुझाने में जुटे, वन संपदा को नुकसान। मोहाली में कई गाड़ियों में लगी आग, देखते ही देखते सभी जलकर खाक। उत्तराखंड के चंपावत में गड्ढे में गिरी कार, रेस्क्यू टीम ने कड़ी मेहनत से बाहर निकाला। नागौर में ट्रक कार के बीच भीषण सड़क हादसा, 3 की मौत। हुगली में पुलिस कमिश्नर ने फ्री स्टडी सेंटर खुलवाया, स्लम इलाकों के छात्रों की शिक्षा के लिए पहल। उत्तरकाशी में तीर्थयात्रियों से भरी बस करीब 25 मीटर गहरी खाई में गिरी, 3 महिला यात्रियों की मौत, 26 घायल। धौलपुर में प्रेमिका के भाई ने की प्रेमी की हत्या, हत्या कर शव को नहर में फेंका। बिहार के मुजफ्फरपुर में हथियारबंद लोगों ने बैंक लूटने की कोशिश की, सीसीटीवी फुटेज सामने आया। सीतामढ़ी में नदी में नहाते समय 3 बच्चों की डूबने से मौत, 1 की तलाश जारी। धौलपुर में पुलिस और बजरी माफियाओं में मुठभेड़, 2 बजरी माफिया घायल, 2 ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर फरार।